नमस्कार। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है और इसके मायने क्या हैं। इस तरह की शराबबंदी से जिन लोगों के फायदे के लिए शराबबंदी लगी थी उनको तो सबसे ज्यादा घाटा है। महिलाओं के लिए लगा था, तो महिलाओं का पति जो कमाता था वो क्या करता था, 100 रुपए का शराब पी लेता था। आज क्या कर रहा है, शराब तो वो फिर भी पी रहा है, लेकिन आज वही शराब वो 300 रुपए का पी रहा है। उसके अलावा जो ये सूखा नशा का ये बीमारी चला है, हमारा पूरा पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी खराब हो रही है, इसका कौन जिम्मेदार है। और इसके अलावा जो हमने कानून व्यवस्था की बात की, एक हिस्सा पुलिस लगा है वीआईपी की सिक्योरिटी में और 3 हिस्सा पुलिस लगा है ये शराबबंदी को रोकने में और उनसे पैसे उगाही करने में। तो शराबबंदी है कहां जिसको हम खोल देंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि वो शराबबंदी जो बंद नहीं है उसको हम औपचारिक ढंग से और व्यवस्थित ढंग से अलाउ करेंगे, ताकि वो जो हजारों करोड़ रुपए ये माफियाओं को जेब में जा रहा है। तो ये बोलने का अंदाज सुनकर शायद आप समझ गए होंगे कि किस पार्टी के तरफ से ये बोला जा रहा है। अगर नहीं तो आगे बताएंगे। लेकिन सवाल ये है बिहार सरकार से, खासकर नीतीश कुमार से, कि बिहार में जिस उद्देश्य के साथ शराबबंदी की गई थी, जो लक्ष्य था, पहला ये सामाजिक सुधार और दूसरा ये नशा मुक्त बिहार, तो क्या ये दोनों ही मामले में शराबबंदी सफल हुआ? नशा मुक्त बिहार हो गया और सामाजिक सुधार हो गया? और अगर नहीं तो क्या इस कानून में बदलाव, समीक्षा की जरूरत नहीं है? ये वो तमाम सवाल हैं जो बिहार की जनता पूछ रही है इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये मुद्दा अब इलेक्शन में हर मंच से गरजने वाला है, निकलने वाला है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जनता का अगर आप स्टेटमेंट, खासकर महिलाओं का, और वो महिलाएं जो कभी शराबबंदी को लेकर कहती थी कि नहीं बिहार में शराबबंदी रहना चाहिए, अब वो महिलाएं भी खुलकर कह रही है कि नहीं शराबबंदी हटनी चाहिए, क्योंकि जो मतलब है शराबबंदी का वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है उससे और दिक्कत है। सब कुछ डिकोड करेंगे। नमस्कार। और चैनल पर पहली बार है, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। और आपके साथ आपके क्षेत्र में किसी भी तरह का समस्या है, चाहे वो जमीन सर्वे का, राजस्व महाअभियान को लेकर, या किसी भी दबंगई को लेकर किसी भी तरह का समस्या है, कोई नेता कोई अधिकारी दबंगई करता है, तो जरूर कमेंट के माध्यम से संपर्क करें, आवाज उठाया जाएगा। अब बात करते हैं स्टोन का। जिस टोन को आपने सुना, बिहार में शराबबंदी से किसको क्या मिला, जिस उद्देश्य से शराबबंदी किया गया था, क्या वो उद्देश्य पूरा हुआ? असल में ये जो बोलने का अंदाज है, ये जो टोन आपने सुना, ये इस समय बिहार में सिर्फ एक ही पार्टी के नेता का बयान आपको सुनने को मिलेगा और वो पार्टी है जन सुराज। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम पीके यानी प्रशांत किशोर, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर को फिलहाल बिहार में सत्ता तो मिलना संभव नहीं है, लेकिन अगर जनता ने ये चाहा तो प्रशांत किशोर विपक्ष में बैठा सकते हैं। ऐसा लग रहा है, जनता का मन बना हुआ है, क्योंकि हम जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं उससे कुछ ऐसा लग रहा है। कारण आरजेडी तेजस्वी यादव इस समय नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनकी जो हरकत है, उसे देखकर लगता है कि इस बार तेजस्वी यादव विपक्ष में भी बैठने जैसे हालत में नहीं रहने वाले हैं। खैर, ये एक अलग विषय है। हम बात करें बिहार की शराबबंदी की। इस समय वो महिलाएं जो कभी बिहार में शराबबंदी के लिए खुलकर कहती थी कि बिहार में शराबबंदी होनी चाहिए जिससे समाज सुधार हो, जैसे महिलाएं ज़्यादा पीड़ित होती है। कारण कि अगर किसी घर में मजदूर है, मजदूरी करके आता है, 300 रुपये या 400 रुपये दिहाड़ी लेकर आता है पूरा दिन कमाने के बाद, और वो अगर उस पैसे को शराब में खर्च कर देता था, तो ये सवाल सरकार के पास गया और सरकार को लगा
कि अगर हम शराब बंद कर देंगे तो इन सब चीजों में सुधार होगा और शराब नहीं मिलेगा तो लोग नहीं पिएंगे, यानी नशा मुक्त बिहार हो जाएगा। लेकिन हुआ इसके उल्टा। शराब पीने वाले अपना रास्ता निकाल लिए और बेचने वाले भी रास्ता निकाल लिए। कानून जिनको पालन करवाना था, थाना पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष को, उन लोगों ने भी कमीशन के लिए रास्ता निकाल लिया। नुकसान किसको हुआ? महिलाओं को। कैसे? जैसा कि आपने सुना, जो शराब पहले 100 रुपया में मिलता था इंग्लिश, वो अब 500 से 700 रुपया देना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि जो मजदूर लोग हैं, क्या जरूरी है इतने पैसे खर्च करना या मजबूरी है? कारण जो भी हो, लेकिन कुछ तो सच्चाई है और ये मुद्दा भी बनने वाला है। अब सरकार को ये जवाब देना होगा चुनाव से पहले कि जब प्रशांत किशोर इस मुद्दा को उठा चुके हैं और वो जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण, कि अगर हम शराबबंदी हटाएंगे तो क्यों हटाएंगे, उससे आने वाला रेवेन्यू को कहां खर्च करेंगे, वो सारी बातें लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों को दिलों तक पहुंच रहा है। इसलिए अब बिहार सरकार को ये सोचना और समझना पड़ेगा कि आपके पास क्या ऑप्शन है। देखिए, ये फैसला भी नीतीश कुमार कर लेते, शराबबंदी को लेकर भी नीतीश कुमार फैसला कर लेते अगर ये बातें तेजस्वी यादव बोलते। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं और प्रशांत किशोर के बारे में अभी ये कहा जा रहा है कि बिहार में अभी इनके न कोई एमपी है न एमएलए है, इनकी क्या औकात, क्या हैसियत कि ये बिहार में शराब चालू कर देंगे। लेकिन यही बात अगर तेजस्वी यादव बोल दें तो नीतीश कुमार ठीक वैसे ही एक्शन लेंगे जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करते हैं तेजस्वी यादव, तो नीतीश कुमार 125 यूनिट बिजली फ्री कर देते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम 2,500 रुपया देंगे और इसके बाद महिलाओं को देंगे 2,500 और इसके बाद जो सामाजिक पेंशन है उसे 2,000 करेंगे। तो नीतीश कुमार भी दबाव में आकर 1,100 रुपया देना शुरू कर देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये दबाव है और जो 2,500 वाला तेजस्वी यादव का योजना है उसका तोड़ निकालें कि हम 10,000 महिलाओं को देंगे रोजगार के लिए, इसके बाद 2 लाख रुपया प्लस जो अच्छा करेगी उनको देंगे। तो नकल, तेजस्वी यादव यही कह रहे कि नकलची सरकार है। तो तेजस्वी यादव अगर ये बातें कहते कि हम सत्ता में आएंगे तो शराब चालू कर देंगे, तब पक्का आप मान लीजिए कि नीतीश कुमार चुनाव से पहले शराब को लेकर बड़ा फैसला ले लेते। लेकिन तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि नशा मुक्त बिहार होना चाहिए, लेकिन जो आज स्थिति है ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब तेजस्वी यादव सवाल तो उठा रहे हैं और ये सवाल तब उठाते हैं जब वो विपक्ष में होते हैं। जब सत्ता में होते हैं तो उनको भी शराबबंदी अच्छी लगती है, कोई कमी नहीं दिखती है, लेकिन सत्ता से दूर जाते ही, विपक्ष में जाते ही कमियां नजर आने लगती है। बहरहाल मसला ये नहीं, मसला ये है कि तेजस्वी यादव भी फिलहाल इस मूड में नहीं है कि बिहार में शराबबंदी वो खोलेंगे। उनके कार्यकर्ता कुछ शोर मचा रहे हैं लेकिन उसका असर फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये समझिए कि अगर नीतीश कुमार फैसला ले लेते हैं तो कुछ जनता का यह भी मानना है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक और बढ़ जाएगा। इसके पीछे का लॉजिक है, उसको भी समझ लीजिए कि जो जमीनी हकीकत है उसको कोई देख नहीं रहा है। सत्ता के लोग शराबबंदी की जो स्थिति है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, खासकर जेडीयू पार्टी के कोई लीडर। और उनके सहयोगी दल सवाल उठा रहे हैं लेकिन उनका कोई असर नहीं है, क्योंकि कोई खास उनका महत्व नहीं है, कोई ज़्यादा सीटें नहीं है। और राजनीति में कद तब बड़ा होता है जब आपके पास एमपी और एमएलए का पावर हो। तो यही बात अगर तेजस्वी यादव रिपीट कर दें एक बार तो शायद नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बन सकता है। लेकिन फिलहाल आप ये सोचिए कि जिस उद्देश्य से बिहार में शराबबंदी की गई थी, क्या ये उद्देश्य सचमुच अधूरा है? और अगर है
तो नीतीश कुमार को इसे पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? शराबबंदी हटा देनी चाहिए या सख्ती से लागू करनी चाहिए? अगर शराबबंदी हटानी चाहिए तो किस शर्त पे, और अगर सख्ती से लागू करना है तो 9 साल से क्या लूज कैसे लागू था? लूज सवाल उठता है ना। 9 वर्षों से जो लागू था वो क्या लूज था? सख्ती नहीं था? तो ये वो तमाम सवाल है जिसका जवाब बिहार की जनता और हम समझते हैं कि सभी विपक्ष के लोग भी, नेता भी इसका जवाब जानना चाहते हैं। और जैसे ही इसका कोई रिएक्शन आए, विपक्ष के लीडर भी इस पर टिप्पणी करना शुरू कर देंगे, खासकर तेजस्वी यादव। बाकी उनके सहयोगी, महागठबंधन के सहयोगी लीडर भी शराबबंदी पे सवाल उठाते उठाते यहां तक कह जाते हैं कि शराबबंदी हटनी चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार 2 ऐसे लीडर हैं बिहार में जो अभी तक ये नहीं कह पाए कि हम सत्ता में वापस आएंगे या सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी हटाएंगे। कोई नहीं कह पाए।